अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पे और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले हम जनरल आउटलाइन बताएंगे इसके, फिर आज हम डिटेल में यहाँ पे डाइजेशन इन माउथ डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होगा जो डाइजेशन है, डाइजेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक process in the biological world for the living organisms, as you are already aware. Either they are insects, either they are poriferates, either they are chordates, either they are invertebrates, either they are birds, either they are aves, either they are animals large or big. All of these undergo a special process to release energy, that's digestion. तो यहाँ पे हम जनरली डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जो एसोसिएट है विद द डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स आफ्टर दैट इट्स यूटिलाइजेशन, assimilation and the removal of the unwanted materials from our body which have not been digested by our system or which are not necessary to be digested. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहले अगर आपको पता होगा ये मेनली एसोसिएट है किसके साथ? ब्रेकडाउन ऑफ फूड के साथ। तो ये जो फूड है, अगर आपको पता होगा, फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये जो फूड है, फूड के जो कंपोनेंट्स हैं, अगर आपको पता होगा, जो एयर, वाटर एंड फूड, दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द बायोस्फीयर। तो ये जो फूड है, फूड के जो मेन कंपोनेंट्स हैं इसमें होते हैं, एक तो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी कंपोजिशन है। कार्बोहाइड्रेट्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या हम कह सकेंगे जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये प्राइमरी होते हैं, ये मोस्ट एबंडेंट होते हैं किसमें? फूड में। सेकेंडरी अगर हम बात करेंगे तो सेकेंडरी प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स भी इनमें भी होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इनमें क्या होता है? नाइट्रोजन भी होता है इनमें, प्रोटीन्स में। तो तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे फैट्स भी होते हैं हमारे फूड में, जिसमें आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इसमें क्या होता है? सल्फर भी हो सकता है इसमें, फैट में भी। तो इसके बाद आता है फोर्थ डिग्री। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स प्लस मिनरल्स, ये एक जनरल कंपोजिशन होती है एक फूड की। इसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स ये डेरिवेटिव हो सकते हैं इनके। या यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे होंगे स्टार्च होगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल, इसका डेरिवेटिव हो सकता है कोई भी डेरिवेटिव। या फैट्स हो सकते हैं जिसमें ग्लिसरॉल आ जाएगा, ग्लिसरॉल और ऑयल व्हाट्सोएवर। तो हर किसी की डाइजेशन यहाँ पे, चाहे हमें कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, या विटामिन्स को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, या ऑल्दो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स भी आते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स की डाइजेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी आरएनए कैसे डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, या डीएनए कैसे डाइजेस्ट होता है। ऑल्दो आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है इन द केस ऑफ वायरस, एंड डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं, ये आरएनए होता है बेसिकली एक राइबोन्यूक्लिक एसिड, वायरस राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक न्यूक्लिक एसिड होता है बेसिकली जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल में। तो इनकी जो डाइजेशन होगी यहाँ पे, ये कंपोजिशन है फूड की, ये कंपोजिशन है फूड की, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स और सम न्यूक्लिक एसिड्स। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म अलग से होगा, प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म अलग से होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म अलग से होगा, और इन चीज़ों का मेटाबॉलिज्म अलग से होगा। इनका एक अलग पाथवे होगा मेटाबॉलिज्म के लिए, एंड स्टेप्स होंगे, किन स्टेप्स में ये मेटाबोलाइज होते हैं। तो ये कंपोजिशन ऑफ फूड है। इसी के साथ ये एसोसिएट है कौन? ये डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका मतलब है बेसिकली एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, यानी फिजियोकेमिकल प्रोसेस है डाइजेशन, जिसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज और ओब्लिक मैक्रो फूड पार्टिकल्स into
स्मॉल ओब्लिक माइक्रो पार्टिकल्स, यानी ब्रेक डाउन ऑफ food particles, large food particles into smaller food particles, or we can say that breakdown of large insoluble food particles in soluble food particles, क्योंकि एक solubility एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा soluble है एज कम्पेयर टू प्रोटीन, एज कम्पेयर टू फैट। इससे ये पता चलता है जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हम देखेंगे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो ज़्यादा carbohydrates easily digest होंगी as compared to protein, as compared to fat, because these are insolubles and they are very less soluble in water। इनको पहले solubilize करना पड़ेगा, फिर इनकी digestion होगी यहाँ पे। तो ह्यूमन डाइजेशन क्या है यहाँ पे? ह्यूमन डाइजेशन is simply breakdown of the large insoluble food particles into simple soluble manner, in order to release the energy to sustain the life on the biosphere। ये क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बायोस्फीयर पे, क्या? डाइजेशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे यहां पे पहले जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, कौन कौन सा डाइजेस्टिव ऑर्गन एसोसिएट होता है इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहली नंबर पे यहां पे आ जाएगी माउथ, दूसरे नंबर पे यहां पे आ जाएगी ओसोफेगस, तीसरे नंबर पे यहां पे आ जाएगा स्टोमक, स्टोमक के बाद आ जाएगा यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आएंगे लार्ज इंटेस्टाइन, तो फिर आ जाएगी यहां पे रेक्टम, फिर आ जाएगा एनस। तो ये ऑर्गन्स होंगे एसोसिएट किसके साथ? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। यानी एक तो होगा माउथ, स्टोमक, ओसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। इन ऑर्गन्स के जरिए यहां पे इस फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा इन ऑर्डर टू रिलीज देयर एंड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट होगा ग्लूकोज, या प्रोटीन्स का होगा अमीनो एसिड, या फैट्स का होगा ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड, और अलग अलग न्यूक्लिक एसिड्स का भी अपना अपना क्या, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। वैसे ही हर किसी का जो यहाँ पे कंपोजिशन है फूड का, इसका अलग अलग एंड प्रोडक्ट होगा विद सम स्पेशल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले एक तो आते हैं इसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन, जिसमें माउथ आता है, ओसोफेगस आता है जिसको हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं, या स्टोमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। फिर इनके अलग अलग पार्ट्स हैं यहाँ पे। ओसोफेगस के अलग पार्ट है, स्टोमक के हैं कॉर्डिक, फंडस, पाइलोरिक रीजन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग है इलियम, डुडेनम, जेजुनम, या लार्ज इंटेस्टाइन के अलग अलग है यहाँ पे। तो रेक्टम के अलग पार्ट्स है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, और एनस के अपने पार्ट्स है। तो दूसरा आ जाएगा यहाँ पे, एक तो आ जाएंगे यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दूसरा आता है जिनको हम बोलते हैं, ये तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, दोज ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, और आएगा इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जो पहला नंबर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होगा जो हेल्प करेगा डाइजेशन में। दूसरा होगा यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो पाए जाते हैं द वॉल ऑफ द स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तीसरा आ जाएगा यहाँ पे लिवर, एक इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड है लिवर। यहाँ आ जाएगा पेनक्रियास, और आ जाएगा यहाँ पे गॉल ब्लैडर। ये अपनी अपनी सेक्रेशंस फिर डालेंगे, उसके जरिए यहाँ पे डाइजेशन होगी, जो हम देखेंगे आगे। तो एक आता है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक आ जाएंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, और क्या आ जाएंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में ये आएंगे, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में यहाँ पे फिर से बोलूंगा, एक आ जाएगा सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर, ये मेन आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो चलो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन डिटेल डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ। डाइजेशन आपको याद रखना है, ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस, जिसका मतलब है इसमें फिजिकल एज वेल एज केमिकल नेचर ऑफ द पार्टिकल और ऑफ द सबस्टेंस को हम चेंज करते हैं। यानी टीथ के जरिए हम ग्राइंडिंग करेंगे, क्रशिंग करेंगे, जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। माउथ में फिजिकल डाइजेशन होती है। फिर जब यही फूड पहुंचेगा कहाँ पे? स्टोमक में,
तो फिर वहाँ पे एक्शन ऑफ HCl एंड अदर गैस्ट्रिक सेक्रेशंस उसके जरिए हो जाएगी केमिकल डाइजेशन। दैट्स वाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसमें जो डाइजेशन फिनोमिना है, ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डाइजेशन इन माउथ, इन डिटेल माउथ। अगर हम माउथ से स्टार्ट करेंगे, जब भी हम फूड लेते हैं, द इनटेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स ए फूड। जब एक ऑर्गेनिज्म इनटेक करता है फूड को एंड पुट देम इनटू द माउथ, इसको हम बोलते हैं इंजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इंजेशन प्रोसेस। तो या इंजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे जब ये फूड माउथ में पहुंचेगा, तो माउथ में क्या है? माउथ में आपको मिलेंगे 3 टाइप के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। एक मिलेंगे आपको टीथ, दूसरा है यहाँ पे मस्कुलर ऑर्गन दैट्स कॉल्ड फ्रेन्यूलम, और वी कैन से दैट्स कॉल्ड टंग, जिसको हम लिंगवल भी बोलते हैं। और तीसरा आ जाएंगे यहाँ पे टेस्ट बड्स। क्या आ जाएंगे? टेस्ट बड्स। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजेस आपको मिलेंगे। और आ जाएंगे सैलिवरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स एसोसिएटेड विथ द सैलिवरी ग्लैंड्स। एक तो टीथ मिलेगा आपको माउथ में, दूसरा मिलेगा यहाँ पे टंग दैट्स ए मस्कुलर ऑर्गन, और टेस्ट बड्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स होंगे ऑन द सरफेस ऑफ द टंग, और होंगे सैलिवरी ग्लैंड्स। पहले हम बात करेंगे, अगर हम देखेंगे हमारे पास होते हैं 32 टीथ, जिनको हम परमानेंट सेट ऑफ टीथ बोलते हैं। और जो हमारी डेंटल फार्मूला है वो क्या है? वो होती है 31-23-31-23। यानी हमारे पास जो डेंटल फार्मूला है वो है 31-23-31। इसका मतलब क्या है? क्योंकि पहले अगर हम इन टीथ की बात करेंगे, टीथ हमारे पास होते हैं मेनली 4 टाइप्स के। या तो होते हैं इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। टीथ हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जब किसी भी स्पीशीज में आप देखोगे, चाहे वो होमो सैपियन हो, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, होमो सैपियन, जो इनके पास टीथ होते हैं, इनके पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। यानी इंसिजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। इस टाइप ऑफ डेंटिशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हेटेरियोडोंट डेंटिशन। हेटेरोडोंट डेंटिशन का मतलब होता है व्हेन यू फाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन एनी स्पीशीज। इसको हम बोलते हैं हेटेरोडोंट डेंटिशन। हेटेरो का मतलब होता है साइंस में, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, और जो डेंटिशन है, डेंटिशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ हो गया ये। दूसरा चीज, अगर आप देखोगे, यू विल फाइंड 2 सेट्स ऑफ टीथ, अपर सेट एंड लोअर सेट। जब भी किसी स्पीशीज में आप 2 सेट के टीथ पाओगे, यानी अपर सेट एंड लोअर सेट, इसको हम बोलते हैं डिप्थोडोंट डेंटिशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्थोडोंट डेंटिशन। डिप्थो का मतलब होता है 2। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टीथ, वो है हर किसी टीथ के पास अपना अपना सॉकेट होता है, जिसमें ये लगा हुआ होता है, जिसमें फिक्स किया गया होता है। उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट डेंटिशन। जब हर एक दांत के पास अपना अपना अलग सॉकेट होगा, जिसमें फिक्स किया गया होगा, उस टाइप ऑफ डेंटिशन को हम क्या बोलते हैं? थीकोडोंट डेंटिशन। क्या बोलते हैं? थीकोडोंट डेंटिशन। आफ्टर दैट अगर आप देखोगे, ये जो टीथ है, टीथ में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें पल्प होता है, सीमेंट होता है, यहाँ पे इसका क्राउन होता है। तो इसका जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं एनेमल, ये एनेमल क्या होता है? ये होता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ए बॉडी। ये एक हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ए बॉडी होता है। कौन? एनेमल, जो पाया जाता है ऑन द क्राउन ऑफ द टीथ। टीथ के ऊपर पे जो कवरिंग होती है, दैट्स कॉल्ड एनेमल। एनेमल एक हार्डेस्ट बॉडी पार्ट होता है। तो मतलब है ये, क्यों ये हार्डेस्ट बॉडी पार्ट होता है? बिकॉज ये जो एनेमल है, ये बना हुआ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सल एप्टेट का,
आपको पता है कैल्शियम +2 स्टेट में पाया जाता है इन द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्सिल एप्टेट है, इसको हार्डनेस आती है। हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम जब होता है तो इसमें क्या होती है, हार्डनेस आ जाती है। क्या आ जाती है, हार्डनेस। अगर हम बताएंगे ये जो फॉर्मूला मैंने बताई है 21-20, इसका मतलब क्या है, यू कैन लुक हियर दैट। इनको हम बोलते हैं इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये 8 आते हैं यहाँ पे, 8 ऊपर 8 नीचे, मल्टीप्लाई बाई 2, दैट्स इक्वल टू 32। 8 और 8 हो गए 16, मल्टीप्लाई बाई 2, 16 नीचे होंगे 16 ऊपर होंगे। और अरेंजमेंट ये होगा, पहले होंगे इंसिजर्स 4 इन नंबर, इंसिजर्स आर इन 4 इन नंबर। तो ये 4 यहां से होंगे 1 2 3 4, ऊपर से होंगे 1 2 3 4। फिर आ जाएंगे कैनाइन्स, कैनाइन्स होते हैं यहां पे 2 इन नंबर, 2 ऊपर 2 नीचे। फिर आ जाएंगे प्रीमोलर्स, ये भी 8 इन नंबर होंगे, 4 इधर 4 ऊपर। तो फिर आ जाएंगे यहाँ पे मोलर्स, जो कितने हैं, कितने होते हैं, 6 और 6 हो कितने होंगे, 12, यानी 12 होते हैं कैनाइन्स मोलर्स। आफ्टर दैट अगर आप देखोगे टंग, टंग एक मस्कुलर हॉलो ऑर्गन है। इसका काम क्या रहेगा जब हम इंडेक्स को फोल्ड करेंगे, इसका काम रहेगा मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड, इसका काम रहेगा मिक्सिंग ऑफ फूड। और इस पे जो टेस्ट बड्स हैं ये परसीव करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। फॉर एग्जांपल बिटर, बिटर, सोर, स्वीट एंड सॉल्टी। क्योंकि ये जो टंग है इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स लगे हुए गए, जिसमें आ जाएगा फॉर एग्जांपल एक तो है सर्कमवैलेटेड टेस्ट बड्स, फ्यूजीफॉर्म एंड फ्यूजीफॉर्म। ये 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे टंग में, सर्कमवैलेटेड, फ्यूजीफॉर्म एंड फ्यूजीफॉर्म। तो ये परसीव करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ फूड, बिटर करेंगे, सोर करेंगे, स्वीट एंड सॉल्टी, और पुंजेंट 5वां भी हम लिखेंगे, पुंजेंट टेस्ट। और दांत का काम क्या होगा, क्रशिंग, ग्रिंडिंग, टीयरिंग, बाइटिंग, 4 चीजें। क्रशिंग, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ग्रिंडिंग, फर्दर ब्रेक डाउन, दैट्स कॉल्ड द ग्रिंडिंग, क्रशिंग, ग्रिंडिंग, बाइटिंग एंड टेयरिंग ऑफ फूड। ये दांतों का काम रहेगा, यानी क्रशिंग, ग्रिंडिंग, बाइटिंग एंड टेयरिंग ऑफ फूड। और जो गैप आप पाया जाओगे यहां पे बिटवीन द 2 टीथ, इसको हम बोलते हैं मिडेस्टिनम, द गैप बिटवीन द 2 टीथ, एंड द गैप बिटवीन द लिप्स एंड द टीथ, इसको हम बोलते हैं विस्टिब्यूल। Diastema is the gap between the 2 teeth and vestibule is the gap between the lips and the teeth. After what will happen? यहां पे हम डिस्कस करेंगे। मैं खाली यहां पे आपको आज बताऊंगा डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, खाली माउथ की बात होगी यहां पे आज। तो यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्रामिकली शो करूंगा, यहाँ पे मैं आपको डायग्रामिकली शो करूंगा। पहले हम करेंगे इंजेक्शन ऑफ फूड, यहाँ से माउथ से इंजेक्शन जब फूड होगा तो दांत क्या करेंगे, ये क्रशिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे इनटू स्मॉल पीसेस। ये स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करेंगे किसको, फूड को, स्मॉल पीसेस। व्हाई इट इज नेसेसरी टू क्रश और ग्राइंड इन द फूड, बिकॉज if the food molecules are greater in size, there should be the less action of salivary amylase. And if we grind the food in
very large time, what will happen? The food particles will become fine and they will result in increase in surface area. जब इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से यहां पे क्या हो जाएगी, यहां पे एंजाइमेटिक एक्शन फास्ट हो जाएगी. किसकी? जो एंजाइम है यहां पे सैलिवरी एमाइलेज. तो पहले हम देखेंगे यहां पे जो ग्लैंड होगा सैलिवरी ग्लैंड, उसका फंक्शन क्या होगा इस फूड पे जो हमने लिया है. तो यहां पे हमारे पास होते हैं मेनली 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं यहां पे सब लिंगवल ग्लैंड. क्या बोलते हैं? सब लिंगवल ग्लैंड. ये जो सब लिंगवल ग्लैंड है ये होता है बिलो द टंग. सब का मतलब होता है बिलो द लिंगवल का मतलब होता है यहाँ पे टंग. द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट बिलो द टंग इज कॉल्ड सब लिंगवल ग्लैंड. तो ये जो सब लिंगवल ग्लैंड है इसका एक डक्ट होता है अपना, जहां से ये अपनी सेक्रेशन करता है. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डक्ट ऑफ रेनिस. डक्ट ऑफ रेनिस. डक्ट ऑफ रेनिस एक डक्ट होता है एसोसिएटेड विथ सब लिंगवल ग्लैंड. वहां से क्या होती है? सेक्रेशन किसकी? इस सब लिंगवल ग्लैंड की. दूसरा होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट ग्लैंड यहां पे जिसको हम बोलते हैं सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड. सब मैंडिब्यूलर, जो मैंडिबल बोन होता है इसके नीचे जो ग्लैंड होता है यहां पे मैंडिबल बोन जो है इसके नीचे जो ग्लैंड है इसको हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड. ये भी अपनी सेक्रेशन करता है और जो इसके साथ यहां पे डक्ट एसोसिएट होता है उसको हम बोलते हैं वाटसन्स डक्ट. क्या बोलते हैं? वाटसन्स डक्ट. ये वाटसन्स डक्ट एसोसिएट होता है किसके साथ? सब मैंडिबुलर ग्लैंड के साथ. तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड के साथ यहां पे होता है डक्ट एसोसिएट जहां से ये अपनी सेक्रेशन करता है. कौन? सब मैंडिबुलर ग्लैंड. तीसरा ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पैराइटल ग्लैंड. जो पैराइटल बोन है यानी पैराइटल ग्लैंड. पैराइटल ग्लैंड. तो पैराइटल ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है सैलिवरी ग्लैंड का. ये जो सब लिंगवल ग्लैंड है इट इज स्मॉल ग्लैंड, लेकिन जो ये पैराइटल ग्लैंड है ये लार्ज ग्लैंड होता है. क्या होता है? लार्ज ग्लैंड. और इसके साथ जो डक्ट एसोसिएट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टनसन्स डक्ट. क्या बोलते हैं? स्टनसन्स डक्ट. स्टनसन्स डक्ट. ये अपनी सेक्रेशन करते हैं, चाहे वो सब लिंगवल ग्लैंड हो, चाहे वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो, चाहे वो यहां पे स्टनसन्स ग्लैंड हो. ये अपनी सेक्रेशन करते हैं एक ही डक्ट में जिसको हम बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल डक्ट. यहां पे वो हम डिस्कस करेंगे. यहां पे वो यहां से एसोसिएट होता है, यहां से एक और एक डक्ट एसोसिएटेड है जिसको हम बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट और बल्बोयूरेथ डक्ट. यानी यहां पे एक डक्ट होता है कॉमन डक्ट जो एसोसिएट मेनली होता है लैंगवल के साथ, क्योंकि ये जो लैंगवल ग्लैंड है इसमें बहुत सारी जो यहां पे इसके साथ एसोसिएट हैं. तो वहां से 20 to 80 इसके डक्ट्स निकलते हैं. ये एक स्मॉल ग्लैंड होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, लेकिन पैराइटल ग्लैंड सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है सलाइवा का, ऑलमोस्ट 70% जो कंट्रीब्यूशन होता है सलाइवा का वो किसका होता है? वो होता है पैराइटल ग्लैंड का. फिर जो ऑलमोस्ट 25 to 30% जो सेक्रेशन होती है वो किसकी होती है? वो होती है यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड. और तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे जो सेक्रेट करता है वो आता है सबलिंगुअल ग्लैंड. यानी पैराइटल ग्लैंड सबसे ज्यादा बड़ा ग्लैंड होता है जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है सलाइवा फॉर्मेशन में. इसके बाद आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड. फिर कौन सा आता है? फिर आता है सबलिंगुअल ग्लैंड. तो ये अपनी सेक्रेशन करते हैं और ये सेक्रेशन कहां डालते हैं? एक कॉमन डक्ट में जिसको हम बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट. इस डक्ट को हम बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट. क्या बोलते हैं? बार्थोलिन डक्ट. ये एक बड़ा डक्ट होता है जहां से सेक्रेशन ऑफ सलाइवा को डालते हैं. और इस सलाइवा की जो कंपोजिशन है यहां पे ये भी हम देखेंगे. फिर देखेंगे हम डाइजेशन ऑफ माउथ पढ़ रहे हैं, अभी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताया यहां पे. तो जो यहां पे सलाइवा निकलता है इसका जो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू है वो निकलता है 0.5 to 1.5 लीटर्स पर डे. एक दिन में इतना निकलता है 0.5 to 1.5.
इसका जो pH होता है, pH दैट्स कॉल्ड, इस pH को हम क्या बोलते हैं, इस pH को हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये मेनली होता है इन एवरेज दैट इज 6.6 होता है pH। जो सलाइवा का pH होता है ये एक एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में ये काम करता है कौन, सैलिवरी एमाइलेस। और ये जो सैलिवरी एमाइलेस निकला फ्रॉम द 3 डिफरेंट ग्लैंड्स, इसका pH होता है कितना, 6.7। एवरेज pH कितना होता है इसका, 6.7। और इसमें क्या क्या पाया जाता है इस सलाइवा में, सलाइवा में एक हमें मिलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमें मिलता है एक सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड आयन्स मिलते हैं, सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और मिलता है कैल्शियम, कैल्शियम +2 में होता है। और मिलता है मैग्नीशियम, प्लस मिलते हैं यहाँ पे फॉस्फेट आयन्स, और प्लस मिलता है यहाँ पे HCO3 कार्बोनेट नेगेटिव आयन्स। और मिलता है यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे 99% वाटर होता है किसमें, सलाइवा में, 99% वाटर। ये सब इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स है। यहाँ पे सोडियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड वाटर। एक कंपोजिशन है ये सलाइवा की, यानी इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इनको हम बोलते हैं। ये हीमोस्टेट्स को रेगुलेट करते हैं हमारे ब्लड की, कौन, इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा चीज जो मिलते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, वो मिलते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन कौन सा एंजाइम होता है सलाइवा में भी, ये भी हम देखेंगे। एक होता है इसमें एमाइलेस, दूसरा होता है इसमें लिंगवल लाइपेस, तीसरा होता है इसमें पर ऑक्सीडेस एंजाइम, और होता है लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। एंटीबैक्टीरियल एंजाइम एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। और होता है इसमें एक और एंजाइम दैट्स कॉल्ड लैक्टोपरऑक्सीडेस। लैक्टोपरऑक्सीडेस ये भी एक एंजाइम होता है। इसके अलावा इसमें मिलता है इंपॉर्टेंट, एक तो होता है म्यूसिन प्रोटीन, और होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोफिरिन। म्यूसिन प्रोटीन, लैक्टोफिरिन, और होता है एग्लिटिडिन। तीन चीजें होते हैं सलाइवा में। मैं यहां पे थोड़ा तेज बोल रहा हूं। 3 चीजें होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड वाटर। दूसरा होता है यहाँ पे एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ amino acids are made up of biomolecules, और biomolecules are what, biomolecules are basically inorganic molecules। तो एक होता है यहाँ पे एमाइलेस एंजाइम, लिंगवल लाइपेस, पेरोक्सीडेस, लाइसोजाइम एंड लैक्टोपेरोक्सीडेस, ये एंजाइम्स होते हैं। ये क्या होते हैं, एंजाइम्स। और प्रोटीन को कौन कौन सा होता है, म्यूसिन प्रोटीन होता है, और क्या होता है, एग्लिटिनोजिन, और होता है लैक्टोफेरिन। ये प्रोटीन्स होते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट विल हैपन, क्या होता है इनसाइड द माउथ। जब भी हम फूड लेते हैं तो फूड में आपको क्या मिलता है, फूड में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट है। वी कैन सी दैट सिंपली, फूड में कंस्टिट्यूएंट्स है। माउथ में जो डाइजेशन होगी, खाली माउथ हम पढ़ रहे हैं, माउथ। तो पहले हम देखेंगे जो माउथ में डाइजेशन होगी, इसमें स्टार्च जो होता है दैट C6H10O5 एंजाइम्स। ये स्टार्च है, ये ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ, जो एंजाइम निकलता है वहां से दैट्स कॉल्ड एमाइलेस एंजाइम। एमाइलेस एंजाइम ये कन्वर्ट करेगा इसको किस में, माल्टोस में। माल्टोस एक डाइसैकेराइड है,
इसकी फार्मूला है यहाँ पे C12H22O11 X टाइम्स वाटर। तो माल्टोस जब यहाँ पे स्टार्च पे एक्ट करेगा एंजाइम कोर एमाइलेस, एमाइलेस कन्वर्ट होगा किस में, माल्टोस में, प्लस अल्फा डेक्स्ट्रिन, अल्फा डेक्स्ट्रिन। तो फिर क्या होगा, इस माल्टेस पे यहाँ पे और एक एंजाइम एक्ट करेगा माल्टोस। तो माल्टोस इसको किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू शुगर्स, सिंपल शुगर्स। 2 molecules of sugars, that is glucose, that is C6H12O6। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है जो लिंगवल लाइपेस है, लिंगवल लाइपेस टू सम एक्सटेंट फैट भी डाइजेस्ट होंगे इन माउथ, टू सम एक्सटेंट, क्योंकि लिंगवल लाइपेस एक्ट करेगा किन पे, फैट्स पे। तो ये इनको कन्वर्ट करेगा किस में, फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स। फिर फैटी एसिड्स कन्वर्ट होंगे किस में, फैटी एसिड्स कन्वर्ट होंगे स्मॉलर सब यूनिट्स में। तो उसकी डाइजेशन हम जो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करना है। यानी वी कैन से दैट लिंगवल लाइपेस एक्ट करेगा फैट्स पे, तो ये इनको कन्वर्ट करेगा किस में, फैटी एसिड्स पे। तो पहले हम देखेंगे माउथ में क्या होता है। माउथ में यहाँ पे जो स्टार्च है इस पे एक्ट करेगा एंजाइम कौन, सैलिवरी एमाइलेस। ये एमाइलेस इसको कन्वर्ट करेगा माल्टोस में प्लस अल्फा डेक्स्ट्रिन में। फिर क्या होगा, ये जो माल्टोस है, ये जो माल्टोस है ये एक डाइसैकेराइड है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज है। इस पे एक्ट करेगा एंजाइम माल्टेस, क्योंकि ये ASE हम नॉमेनक्लेचर से लाते हैं, ASE माल्टेस। तो ये इसको कन्वर्ट करेगा किस में, शुगर में, दैट इज ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक सेल्यूलर फ्यूल है, सेल्यूलर फ्यूल, ग्लूकोज एक सेल्यूलर फ्यूल है। तो ये रेगुलेट करेगा हमारा मेटाबॉलिज्म, फिर ये यूटिलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन। और वी कैन सी दैट कंजप्शन, इस्तेमाल हो जाएगा फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, फॉर